अक्सर देखा जाता है कि चोर किसी चोरी को अंजाम देने से पहले पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जैसे हथियार, चेहरे पर मास्क और चोरी का सामान ले जाने के लिए बैग आदि लेकर चलते हैं। लेकिन इन महाशय का इस बारे में कुछ अलग ही ख्याल है, क्योंकि कैसल फाइन आर्ट गैलरी से एक वर्ल्ड वॉर 1 स्मारक कलाकृति चोरी करने से पहले उसकी कोई योजना नहीं थी, जिसे ये जनाब अपने कपड़ों में छुपाने की कोशिश करते हैं। मगर पेंटिंग का आकार बड़ा होने के कारण ये कपड़ों में समा नहीं पाती, इसलिए इस पेंटिंग को बिना किसी झिझक के अपने हाथ में पकड़कर ही जाने की तैयारी कर लेते। क्या सोच के चोर बन गया? लेकिन जब ये आर्ट गैलरी से बाहर निकलते हैं तो इनके इस महान कार्य और निराले अंदाज के लिए पुलिस इनके स्वागत के लिए बाहर पहले से इंतजार कर रही होती है। ऐसे चोरों का स्वागत तो पुलिस ही करेगी। कैनेडियन महिला की रिपेयर शॉप में महंगे स्मार्टफोन आईफोन की चोरी की वारदात सामने आती रहती थी, जिससे सबक लेकर इस महिला ने अपनी शॉप में सीसीटीवी और एक मजबूत और लचीले लोहे की सलाखों वाला जाल लगवा दिया, जो सिर्फ अंदर की तरफ ही बैंड हो सकता था। एक रात जब कोई चोर चोरी करने बाहर का दरवाजा तोड़कर दुकान में दाखिल हुआ तो लचीले जाल ने उसे रोक लिया। ये ऐसा जाल है जिस पे आप रेंग कर नीचे से अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, और ऐसा ही हुआ। चोरी के बाद चोर ने इससे निकलने की बेहद कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने आकर ही उस चोर को वहां से बाहर निकाला। दुकान की मालिक पैगी के अनुसार जब चोर घुसा तो उसे नोटिफिकेशन आ गई थी और वो ये सब रियल टाइम पर अपने फोन पर देख रही थी और अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। वाह, क्या तरीका है चोर पकड़ने का। लोग अक्सर शॉपिंग के दौरान अपने कपड़ों में कुछ छुपा लेते हैं। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं तो कुछ की ये कारस्तानी सबके सामने आ जाती है। इसी प्रकार इस शख्स ने पूरी की पूरी चैन शो अपने ट्राउजर में छुपा ली, लेकिन अफसोस इसकी ये वारदात पकड़ी गई और इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। चीन के शेडोंग प्रांत की एक शॉप में चोरी करने 2 चोर घुसे। पहले तो सीसीटीवी में उनका चेहरा रिकॉर्ड हो गया और जब चोर को इसका एहसास हुआ तो इन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांध लिया ताकि सीसीटीवी की पहली भूल चूक माफ हो जाए। चलिए, शायद माफ कर भी दिया जाता, लेकिन इनमें से एक चोर ने अपना आईडी कार्ड ही वहां छोड़ दिया, जैसे कहना चाह रहा हूं कि अपना सामान मेरे घर आके ले जाओ। ठीक इसी प्रकार चीन से एक दूसरे शातिर चोर की फुटेज सामने आई, जिसमें वो चोरी करने से पहले अपना चेहरा दिखा देता है और बाद में कुछ नहीं मिलता तो टॉयलेट पेपर ही अपने चेहरे पर लपेट लेता है। अरे भैया, जब चोरी करने निकले हो तो घर से कपड़ा लेकर चलो। ये लोग क्या सोचे चोर बनते हैं? अब सिंगापुर से आई इस फुटेज को देखिए, जिससे नूर आशिकान ने अपने फेसबुक पर शेयर की, जिसमें 2 लड़कियां चोरी करने इनके घर के बाहर नंगे पैर आती है। इनकी तलाश थी परफेक्ट साइज के जूतों की। लड़कियों से ये उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, ये दोनों शू रैक में अपने साइज के जूते चप्पल चेक करके तलाश कर ही रही थी, तभी अंदर से कुछ आवाज सुनकर भाग खड़ी होती है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि इनकी पोल नहीं खुली है तो एक लड़की दोबारा आती है, लेकिन इस बार उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ जाती है और बेचारी शर्मा के वहां से भाग जाती है। शर्म तो उन्हें जूते चोरी करने पे भी आना चाहिए। बेशक इन चोरों को ही देखिए, ये सब जोशीले अंदाज में ज्वेलरी शॉप में पूरी तैयारी के साथ एंट्री लेते हैं। इनके हाथ में हथौड़ा और सिर पर हेमलेट। अरे भैया, जुबान फिसल गई। सिर पर हेलमेट देखकर ये लग रहा है कि आज ये पूरी ज्वेलरी शॉप लूट कर ही ले जाएंगे। ये चोर है या मजदूर? और ये धड़ाधड़ हथौड़े से डिस्प्ले ग्लास पर वार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चोर इस बात से बेखबर थे कि ये कोई नॉर्मल कांच नहीं थे, बल्कि शटर्ड प्रूफ पॉलीकार्बोनेट के बने हुए बेहद मजबूत कांच थे, जो इतनी आसानी से डैमेज नहीं होते। ये बात थोड़ी सी मेहनत के बाद इनको समझ आ जाती है और वे वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा।